आठवें वेतन आयोग को लेकर फैलाई जा रही खबरें सच है, जानिए पूरी सच्चाई। आजकल सोशल मीडिया पर आठवें वेतन आयोग को लेकर तरह तरह की खबरें तेजी से फैल रही है। कहीं दावा किया जा रहा है कि यह आयोग 2028 में लागू हो जाएगा, तो कहीं राष्ट्रव्यापी आंदोलन की अफवाहें उड़ रही है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि असली जानकारी क्या है और किन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं कि वेतन आयोग का गठन कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और क्या भ्रामक खबरों से सावधान रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, वेतन आयोग का गठन एक लंबी, पारदर्शी और औपचारिक प्रक्रिया है। इसे कोई अचानक नहीं बनाया जाता। सबसे पहले कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाता है, फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल इसकी समीक्षा करता है। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। भारत में वेतन आयोग का गठन संविधान और स्थापित परंपराओं के अनुरूप होता है। अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल लेते हैं। इसकी घोषणा प्रेस सूचना ब्यूरो, कार्मिक मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। संसद में भी इस पर चर्चा होती है। सातवां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें 2016 से लागू हुई। आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग गठित करने की परंपरा है, लेकिन यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। आर्थिक परिस्थितियों और नीति के आधार पर समय तय किया जाता है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग 2028 में लागू होगा और उसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, लेकिन ये बातें पूरी तरीके से अफवाह है। सरकारी कर्मचारी संघों ने अभी तक ऐसे किसी भी तारीख पर आंदोलन की घोषणा नहीं की है। रेलवे की बात कर ले, डाक विभाग, सुरक्षा क्षेत्र सहित कई कर्मचारी संघ नियमित रूप से वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वे संविधान सम्मत और संवाद आधारित रास्ता अपनाते हैं। आंदोलन आखिरी उपाय होता है और केवल चरम स्थिति में ही इसकी घोषणा की जाती है। सरकार भी बिना गंभीर विचार विमर्श और वित्तीय अध्ययन के कोई फैसला नहीं लेती। कोविड-19 के बाद देश की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है, इसलिए वेतन आयोग जैसे बड़े निर्णय समय और परिस्थिति देखकर ही लिए जा सकेंगे। 2028 का जो समय सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, वह केवल अनुमान है। सरकार ने किसी आधिकारिक दस्तावेज में इसकी पुष्टि नहीं की है। महंगाई, राजकोषीय घाटा, आर्थिक विकास दर और कर संग्रह जैसे कई कारक तय करेंगे कि वेतन आयोग कब गठित होगा। अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती तो वेतन वृद्धि आसानी से हो सकती थी, लेकिन आर्थिक संकट की स्थिति में सरकार सावधानी से फैसला लेती है, इसलिए सिर्फ तारीख देखकर भरोसा करना उचित नहीं है। देखिए, वेतन आयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अफवाहें तेजी से फैलती है। कुछ संकेतों पर ध्यान देकर हम सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं, जैसे कि निश्चित तारीख बताई जाए जबकि कोई आधिकारिक घोषणा ना हो, भावनात्मक भाषा का उपयोग कर कर्मचारियों को उकसाया जाए, बिना स्रोत के साझा की गई जानकारी, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट लेकिन सरकारी वेबसाइट पर कोई खबर ना हो। हमेशा कार्मिक मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों की वेबसाइट से जानकारी की पुष्टि करें। कर्मचारियों के लिए भी सुझाव जारी किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार को वेतन बढ़ोतरी का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, इसलिए सरकार आर्थिक स्थिति का आकलन कर फैसला लेगी। महंगाई दर, जीडीपी विकास और कर संग्रह जैसे कारक वेतन आयोग के समय और स्वरूप को प्रभावित करेंगे। साथ ही राज्यों पर भी इसका दबाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना होगा। कई राज्य वित्तीय संकट झेल रहे हैं, इसलिए चरणबद्ध क्रियान्वयन जैसे उपाय अपनाने पड़ सकते हैं। आठवें वेतन आयोग के साथ साथ कार्य संस्कृति में बदलाव, डिजिटल पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रदर्शन आधारित वेतन, कौशल विकास और लचीली कार्य व्यवस्था जैसे पहले भविष्य में वेतन संरचना का हिस्सा बन सकती है। यह केवल वेतन बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि कार्य क्षमता और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने का अवसर भी है। कर्मचारियों को भी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होगी और राष्ट्र हित का ध्यान रखते हुए अपनी मांगे उठानी चाहिए।